गुड मॉर्निंग दोस्तों, उदित क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ था। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पर 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और विश्व छात्र दिवस की शुरुआत कब से हुई थी पूछ ले तो शुरुआत, ठीक है, विश्व छात्र दिवस की शुरुआत 15 अक्टूबर 2010 से हुई थी। ठीक है दोस्तों, 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 अक्टूबर 2022 को किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है? ठीक है दोस्तों, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है, किस देश ने जीता है? तो दोस्तों बात करें इसका आयोजन कहाँ हुआ था। इसका आयोजन महिला एशिया कप 2022 का आयोजन हुआ था बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ था। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ था। और बात करें कि फाइनल किसके बीच खेला गया? फाइनल दोस्तों इंडिया वर्सेज श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के बीच फाइनल खेला गया। श्रीलंका विजेता जो रहा आपका इंडिया विजेता रहा, और उपविजेता श्रीलंका रहा। ठीक है, उपविजेता श्रीलंका रहा। ठीक है दोस्तों, उपविजेता श्रीलंका रहा। ठीक है, बात करें इंडिया टीम की कप्तान जो थी, कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, हरमनप्रीत कौर। ठीक है दोस्तों, हरमनप्रीत कौर इंडिया टीम की कप्तान है। ठीक है, और अभी तक महिला एशिया क्रिकेट एशिया कप का आयोजन कितने बार हुआ है? तो दोस्तों महिला क्रिकेट एशिया कप, ठीक है, एशिया कप का अभी तक दोस्तों 8 बार आयोजन हुआ है। 8 बार आयोजन हुआ है। ठीक है, 8 बार आयोजन हुआ है। 8 में से दोस्तों 7 बार तो इंडिया ने जीता है। ठीक है, इंडिया ने जीता है, और एक बार बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है, बांग्लादेश ने 7 बार इंडिया ने जीता है, एक बार बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? ठीक है दोस्तों, इसमें है क्या कि भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन मतलब कि बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए कुछ बैंकों के साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, तो कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? इन्होंने 11 बैंकों के साथ समझौता किया है। और इसमें क्या होगा दोस्तों, अग्निवीरों के लिए क्या होगा? इसमें होगा जैसे कि बैंक सस्ते दर पर, सस्ते रेट पर, ठीक है दोस्तों, सस्ते दर पर लोन सुविधा है, लोन की सुविधा अग्निवीरों के लिए। ठीक है दोस्तों, लोन की सुविधा। और प्लस दोस्तों जितनी भी बैंक की तरफ से सुविधाएं होंगी, जितनी भी बैंक की तरफ से सुविधाएं होंगी अग्निवीरों के लिए, अग्निवीरों के लिए दोस्तों अग्निवीरों के लिए सस्ते दर पर होने वाली हैं। जितनी भी सुविधाएं आएंगी बैंक से रिलेटेड, उनके रेट कम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहां पर चौथे हैली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है? ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। हैली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसमें दोस्तों हैली इंडिया शिखर सम्मेलन में कौन से लोग शामिल थे? तो आपके उड्डयन मंत्री जो हैं, वर्तमान में उड्डयन मंत्री हैं
ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये आपके उड्डयन मंत्री हैं। और प्लस और कौन शामिल था इसमें, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल दोस्तों मनोज सिन्हा, ठीक है दोस्तों, ये दो लोग इसमें हैली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 में शामिल थे, ठीक है। और यह सम्मेलन किस नंबर का है दोस्तों, चौथे नंबर का है, 4th नंबर का, इस बार 4th नंबर 2022 में हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है अभ्यास ये, साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया है। किसने आयोजन किया है, तो दोस्तों साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स का आयोजन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने किया है, ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना दोस्तों, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, ठीक है, 2004 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफ़ राशिद, ठीक है दोस्तों, अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है दोस्तों, ये है अब्दुल रशीद राशिद, और ये दोस्तों इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है दोस्तों। और यह कुर्द राजनेता हैं दोस्तों, कुर्द राजनेता हैं, ठीक है, कुर्द राजनेता हैं। बात करें इराक की, तो इराक की राजधानी दोस्तों, इराक की राजधानी बगदाद है, ठीक है, बगदाद। और दोस्तों अब्दुल लतीफ़ राशिद का कार्यकाल जो होगा, इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, ठीक है, कार्यकाल 4 वर्ष का रहेगा, ठीक है दोस्तों, 4 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों, केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज है, ये देखिए, ये है केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज, और यह किस नदी पर बनाया जाएगा दोस्तों, यह कृष्णा नदी पर बनाया जाएगा। कृष्णा नदी किन राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच, ठीक है दोस्तों, तेलंगाना के बीच तो कृष्णा नदी पर केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, ठीक है दोस्तों, में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो कौन सी दोस्तों पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये पहले जानते हैं किस नंबर का है, ठीक है दोस्तों, इस बार किस नंबर का जारी हुआ है, तो ये 7वें नंबर का इस बार 2022 में 7वें नंबर का 2022 में जारी हुआ है, ठीक है, जारी हुआ है। और यह राज्य में बात करें, बड़े राज्यों में दोस्तों पहला स्थान है, फर्स्ट स्थान है हरियाणा का, ठीक है, फर्स्ट स्थान है हरियाणा का। और छोटे राज्यों में बात करें, छोटे राज्यों की श्रेणी में जो फर्स्ट स्थान है वो सिक्किम का है, ठीक है दोस्तों, सिक्किम का, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा था, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो दोस्तों हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा है बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर सिक्किम रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने देश में पहली बार हिंदी में MBBS, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें है क्या कि पहले जो MBBS होता था उसका पाठ्यक्रम सारा इंग्लिश में होता था, ठीक है, तो इन्होंने पहली बार देश में हिंदी का पाठ्यक्रम शुभारंभ कर दिया है दोस्तों, और कहाँ पर किया है, भोपाल में हिंदी में MBBS
का पाठ्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। ठीक है दोस्तों, किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, और बात करें दोस्तों भविष्य में जो इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, इंजीनियरिंग, ठीक है दोस्तों, इंजीनियरिंग ये भी 8 भाषाओं में होने वाली है। 8 भाषाओं में इसका पाठ्यक्रम होगा। 8 भाषाओं में इसका पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम होगा, और उसमें हिंदी भी शामिल होगी, हिंदी भी। अभी तक MBBS और इंजीनियरिंग की डिग्री जो होती थी दोस्तों, सब उसका पाठ्यक्रम इंग्लिश में होता था। तो अभी इन्होंने, अमित शाह जी ने MBBS को हिंदी में पाठ्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है, और भविष्य में 8 भाषाओं में पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग का भी होने वाला है, और उसमें हिंदी भी शामिल होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को 121 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है दोस्तों, तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो होता है, हंगर इंडेक्स, इसको दोस्तों कौन संस्था जारी करती है? तो ये संस्था है कंसन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये जर्मनी की संस्था है, जर्मनी की। ठीक है, ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जारी करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भारत को 121 देश होते हैं। इसमें भारत को 121 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान 107वां रहा है। ठीक है, भुखमरी में 107वां स्थान रहा है। और बात करें कि यहाँ पे श्रीलंका का स्थान जो है 66, यानी कि श्रीलंका का स्थान 66वां रहा है। ठीक है, 99वां स्थान पाकिस्तान का रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बात करें कि श्रीलंका में इतनी स्थिति खराब थी कि इंडिया दोस्तों, अपना देश भारत, इनको भोजन प्रोवाइड करा रहा था। ठीक है, और पता नहीं कैसे इसका स्थान जो है 121 देशों में 66वां हो गया है। ठीक है, ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा भुखमरी तो लगता है श्रीलंका में ही हो गई थी, और फिर भी इसका स्थान 66वां आया है। ठीक है, और भारत का 107वां स्थान रहा है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, और डेली करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।